मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये बता देती हूँ, इस सेशन में कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है, कोई भी स्टूडेंट बीच में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा मैम एमएचसीटी की कट ऑफ कितना गया है प्रीवियस ईयर्स में, या उसका पेपर पैटर्न क्या है, क्योंकि इसके लिए मैंने सेपरेटेड डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट जाके वहां पे चेक करो। मैंने एमएचसीटी का सिलेबस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम्स डेट, वो सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की है। तो यहाँ पे कोई भी अनवांटेड क्वेश्चन बीच में नहीं पूछेगा, क्योंकि उससे आपका सेशन डिस्टर्ब होगा और आपके सेशन का जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज बच्चे, यू नो एंड वी नो कि हम लोगों का जो टाइम है अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कॉलेज जा रहे होंगे, तो सबका टाइम इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ हम जो यहाँ पे 30-40 मिनट्स का मैं ये डेली सेशन करने वाली हूँ, इन द 30-40 मिनट्स हमारा प्योर और प्योर डेडिकेशन अपनी स्टडी पे होना चाहिए। सेकेंड नंबर, अब हम यहाँ पे स्टडी में क्या करेंगे, स्टडी में बच्चे मैं आपको क्वांट का पार्ट कराऊंगी सिर्फ इस सेशन में। ठीक है, ये जो सेशन होगा आपका 30-40 मिनट्स का जो सेशन होगा वो कंप्लीटली, इट कैन बी एक्सटेंड टू द 1 आवर। ठीक है, वो क्वेश्चन के उस पर डिपेंड होगा। मेरा टारगेट है कि कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं एक सेशन में कराऊं, राइट। तो आपके पास में अगर आपको कोई भी क्वेरी है अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी और क्वांट सेक्शन, लाइक कट ऑफ्स वगैरह के बारे में, कॉलेजेस वगैरह के बारे में, आप मुझसे सेपरेट, मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है। अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी जब मैं यूट्यूब पे सेशन को अपलोड करूंगी। आप वो टेलीग्राम का चैनल वहां पे ज्वाइन कीजिए। मैं जितना भी अपडेट्स होगा फॉर्म्स वगैरह का, ठीक है, या फिर अगर आप 2022 के लिए कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी अननेसेसरी क्वेश्चन बीच में आप नहीं पूछोगे, सिर्फ और सिर्फ टोटल डेडिकेशन आपका क्वांट का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आज आपका फर्स्ट डे है तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज डेली बेसिस पे 9 AM पे, शार्प 9 AM, मैं किसी स्टूडेंट का वेट नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे लिए अगेन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, आप मैनेजमेंट करने जा रहे हो, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, टाइम की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो शार्प 9 AM पे मैं अपना सेशन स्टार्ट कर दूंगी, शार्प 9 AM पे। फोर्थ पॉइंट आपके पास ये है, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, मैं सेशन के बाद में टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चन भी आपको डेली बेसिस पे शेयर करूंगी फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, जब तक आपका एमएससीटी का एग्जाम नहीं होता है तब तक मैं आपको डेली कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। इट कैन बी 10 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस ऑन द डेली बेसिस। आपको बिफोर द नेक्स्ट क्लास आपको वो कंप्लीट करके लेके आने हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे मैं जो क्वेश्चन लिखूंगी उसके लिए मैं थोड़ा टाइम आपको दूंगी। ठीक है, जो लोग बाद में यूट्यूब पे सेशन देखेंगे वहां पे भी आप वीडियो पॉज कीजिए। वीडियो पॉज करने के बाद में आप उस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करो। बिकॉज बच्चे, हम 1 मंथ पहले की स्टडी कर रहे हैं, जब आपका एग्जाम में सिर्फ 1 मंथ है और हम उस टाइम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टाइम पे मोस्टली स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ अपना सिलेबस कवर किया होगा, तो उस क्वेश्चन को ट्राई करो, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इस सेशन में तो मैं आपको लाइव में टाइम दूंगी, बट यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो वीडियो पॉज करना, उस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करना एक बार और फिर देखना कि आपने कितने टाइम में उस क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस के कंसेप्ट भी मैं डेफिनेटली आपको कराऊंगी। मान लीजिए कहीं परसेंटेज से प्राइस एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो मैं उसका ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, कि आप इस क्वेश्चन को कैसे टारगेट कर सकते हो। मेरे पूरे सेशन में अगर भले ही मैं 2 क्वेश्चन कंप्लीट करूं, पर वो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, क्योंकि हर एक साल में एवरी ईयर आपसे उस पर्टिकुलर सेक्शन से अगर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को मैं वहां पे कवर कराने का ट्राई करूंगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मेंटेन रखने हैं। टेलीग्राम चैनल पे अनवांटेड चीजें कोई नहीं भेजेगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी जेन्युइन क्वेरीज हैं, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपकी कॉलेज से रिलेटेड, आपकी एग्जाम से रिलेटेड, वो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। ठीक है, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, जो इस प्रॉपर्ली इस सेशन में एनरोल किया है, एनरोल मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपसे कोई चार्ज नहीं किया और ना ही मैं चार्ज करने वाली, जैसे ही मैंने प्रॉमिस किया था। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेशन। अगर किसी बच्चे का कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है बीच में, इंपॉर्टेंट वर्क, इंपॉर्टेंट मोर देन योर एमएचसीटी एग्जाम, ठीक है, प्रायोरिटाइज द थिंग्स, तो आप सेशन से जा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन उस सेशन को कंप्लीट करना, बिकॉज अब आप बहुत छोटे बच्चे नहीं हो,
जिनको मैं डांट के बोलूं कि नहीं ये होमवर्क करना है, ये करना है, ये करना है, आपने या तो ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो यू आर मैच्योर एनफ, तो आपको पता है कि आपके लिए प्रायोरिटी में क्या चीज है। बच्चे मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, 1 मंथ बचा है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, आपका पूरा ईयर वेस्ट होने से बच जाएगा, एक आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन। अगेन आपके पास में चैट बॉक्स का फैसिलिटी है, अगर आपको किसी क्वेश्चन का कंसेप्ट जानना है, कुछ जानना है, कुछ भी है जो मैं यहाँ पे स्टडी करा रही हूँ, जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें सेशन। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे कैट 2021 के लिए बात करूं, तो सॉरी माय गॉड, कैट नहीं, MHCT 2021, तो कुछ मेमोरी बेस्ड मेरे पास भी क्वेश्चंस है, कुछ मैंने इधर उधर से कलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, उनके बेसिस पे कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे गए, उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ। और ये जो 1 मंथ का जो प्रोसेस है, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, ट्रस्ट में बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे। राइट, तो ये मैंने अपनी क्लास के रूल बता दिए, नाम आपको मेरी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, माय नेम इज राखी अलावत निरवाल एंड सिंस 2016 आई एम इन मैनेजमेंट एजुकेशन फील्ड। लाइक आपकी जो मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, लाइक कैट है, जेट है, स्नैप है, एनमेट है, वो सारी चीजों के मैं क्लासेस ले रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स, सिंस 2016 मैं कैट एग्जाम भी दे रही हूँ, 2021 में मैंने नहीं दिया था ड्यू टू पर्सनल रीजंस। ठीक है, अदरवाइज एवरी ईयर मैं कैट का एग्जाम भी देती हूँ एंड अदर एग्जाम भी देती रहती हूँ, लाइक स्नैप का एग्जाम दे दिया, एनमेट का एग्जाम दे दिया है। ठीक है, तो ताकि मुझे पता चलता रहता है कि जो मैं डिलीवर कर रही हूँ क्लास में वो मैच हो रहा है कि नहीं, आपका जो एक्चुअल एग्जाम है क्या उससे मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी डाली हुई है, आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके अपने जो क्वेश्चंस वगैरह है, कुछ ऐसा है, वहां पे भी मैं कुछ अपडेट्स करती रहती हूँ, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपकी मैनेजमेंट स्टडी से लेके आपके एंट्रेंस एग्जाम से लेके, तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ फ्रॉम द सीरीज पार्ट। ठीक है, तो सीरीज से मैंने कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे किए हुए हैं आप लोगों के लिए, मैं वहां से लिख देती हूँ। बाकी आफ्टर द सेशन मैं आपको जो क्वेश्चन की लिस्ट है वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो डोंट वरी, आप यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो करिए। कॉपी पेन लेके बैठ गए हो आप सब लोग? हाँ, कॉपी पेन लेके बैठ गए हो ना सब लोग? तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो ये सेशन बाद में देख रहा है, मतलब जब आप यूट्यूब पे भी देख रहा है, तो वो भी ऐसे प्रॉपर क्लास की तरफ फील आनी चाहिए कि यस यार, ये मेरी 30-40 मिनट्स की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और शायद से जब आप MHCT के लिए सीरियस हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए ये 30-40 मिनट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द क्वांट सेक्शन। If you have any help for reasoning section, abstract reasoning or logical reasoning, yes, definitely you can tell me. I can help you in other way. ठीक है, I'll try to help you. चलिए, so let me share my screen. First, I will write a question and पहले आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। आई होप मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, महाराष्ट्र के स्टूडेंट ज्यादा देख रहे होंगे इस सेशन को। तो लैंग्वेज बैरियर अगर कुछ आ रहा है, कुछ लैंग्वेज में इश्यू आ रहा है, तो प्लीज बता दीजिए। वैसे तो आपका एग्जाम इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मराठी नहीं आती मुझे अनफॉर्चुनेटली। एंड आई होप इस 30 डेज में आप मुझे थोड़ा बहुत मराठी सिखा दोगे, है ना, एक वो गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझे मराठी थोड़ा सिखा देना। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ। बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है सीरीज के, मैं यहाँ पे फर्स्ट 5 क्वेश्चन कराऊंगी। फर्स्ट नंबर इज 980, 484, 236, 112 एंड 50। आपको यहाँ पे नेक्स्ट टर्म बतानी है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, फटाफट आपके पास 1 मिनट का टाइम है इसके लिए, 1 मिनट का टाइम। 9:15 हुआ है, 9:16 पे प्लीज ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। यस प्लीज, क्विकली। मैंने पहले ही बोला है, टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी आप लोगों के लिए। 980, 484, 236, 112, 50 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। आपकी टर्म क्या आएगी? अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन बता देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज 19, 15, 27, 28 एंड 21। दीज आर द ऑप्शन। यस, दीज आर द ऑप्शन। वन मिनट इज डन। चलिए देख लेते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को। अब आप मेरी बात सुनना, जब मैंने इस क्वेश्चन को ट्राई किया या मैंने इस क्वेश्चन को देखा, तो मेरे अंदर क्या फील आई, मुझे एक चीज समझ में आई कि यार ये 98 मतलब 980 है,
दिस इज 484, मतलब समथिंग इज हाफ। 484 से दिस इज 236, मतलब कुछ तो हाफ है, यहाँ भी हाफ जैसा है और यहाँ भी हाफ जैसा है। नंबर को देखकर बच्चे मुझे फील हो गया कि यहाँ पे कुछ हाफ का कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि आप खुद सोचो 98 का हाफ 49 होता है, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, तो कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है। चलिए तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 980 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 490 आया। अगर मैं 490 में से 6 माइनस करती हूँ तो मुझे 484 मिल जाता है। ओके मैम, 484 डिवाइडेड बाई 2 करती हूँ तो मुझे यहाँ पे 242 मिलता है, एंड दिस इज 236। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट मतलब इफ आई सब्ट्रैक्ट द 6 तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 236, बस मिल गया। डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो ये आपके पास 118 आएगा, एंड 118 में से -6 करते हो तो 112। सो मुझे यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया है। आई एम डिवाइडिंग बाई हाफ नंबर को एंड -6 कर रही हूँ। सो द नेक्स्ट नंबर 50 बाई 2 -6, 25 -6, आंसर हो जाएगा आपके पास 19। ठीक है, तो इसका आंसर बना आपके पास 19। बच्चे, जो आपका MSCT का एग्जाम होता है MBA वाला, जो उसमें आपके पास में जो क्वांट का सेक्शन होता है वो इतना डिफिकल्ट साइड नहीं होता। अगर आप एक प्रॉपर वे में कंसेप्चुअल स्टडी करो तो यस डेफिनेटली आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज में तो आपको कैसे रिकॉग्नाइज हुआ, कैसे मुझे पता चला, वो आपको प्रैक्टिस से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सीरीज टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, सीरीज का क्वेश्चन मैं यहाँ पे दूंगी। फर्स्ट नंबर इज 221, 244, 290, 359, एंड यहाँ पे है आपके पास क्वेश्चन मार्क, एंड दिस इज 566। चलिए एक बार इसमें ट्राई कीजिए, इसमें क्या यहाँ पे वैल्यू हो रही है। दिस इज 221, 244, 290, 359 एंड 566। टाइम हुआ है 9:20, आपके पास 1 मिनट का टाइम है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तब तक मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख देती हूँ आपके लिए। फर्स्ट ऑप्शन है 441, सेकंड ऑप्शन है 447, 474, 474, 451 एंड 467। दीज आर द 5 ऑप्शंस फॉर यू। चलिए क्विकली ट्राई कीजिए। 920, 921 तक का आपके पास टाइम है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, 221, 244, 290, 359, 566। क्विकली 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 आंसर आने चाहिए। 221, 244, 290। यस अमोल, अमोल का आंसर आ गया है 447। ओके, वेरी गुड अमोल, वेरी गुड बच्चे। बाकी लोग जब YouTube पे देख रहे होंगे तब भी वो देखिए कि कितने टाइम उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। 451, कुणाल ने 451, योगिता 451। ओके, चलिए आपका टाइम होने वाला है, 10 सेकेंड्स आर लेफ्ट। यस क्विकली। कोई बच्चा स्टॉप वॉच लेके नहीं बैठा ना, मैं रेंडमली आपको बता रही हूँ, मतलब आइडिया से कि 1 मिनट, क्योंकि मैंने 9:20 हो रहा है तो एकदम लैपटॉप पे तो शो होगा ना 9:21 पे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 5 to 6 सेकेंड्स आर लेफ्ट। यस यस यस, क्विकली आंसर दीजिए, क्विकली। 451 श्रुति। ओके मेरे बच्चे, ओके यस। चलिए योर टाइम इज डन। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन दिया था, तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन वहां पे वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज हो रही थी, तो वहां पे लगभग हाफ हाफ का मैंने कंसेप्ट लगाया। इन दिस क्वेश्चन 221, 244, 290, 359, 566, तो यहाँ पे बच्चे अगर मैंने देखा, अगर मैं यहाँ पे 21 माइनस करती हूँ तो 21 माइनस करने से मेरे पास में कितनी वैल्यू आएगी, 23 आएगी, है ना। अगर आप 221, 244 देखो तो यहाँ पे मुझे 23 मिलेगी। अगर आप यहाँ पे 244 माइनस करते हो तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 46। अगर आप यहाँ पे वैल्यू माइनस करते हो, दिस इज 359, 46 हो रहा है, 10 माइनस 4 is 6, 8 माइनस 4। अगर आप यहाँ पे 290 माइनस करते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 69। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई, जैसे मैंने डिफरेंस चेक किया, मैम यहाँ पे डिफरेंस दिस इज 23 इंटू 2 46 इंटू 3 69, तो यहाँ पे इंटू 4 होगा, दैट इज 92। और अगर आप 359 प्लस 92 करते हो तो आपके पास में यहाँ पे आंसर आ जाएगा 451। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 451।
ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 451। मैं पहले सीरीज के 5 क्वेश्चन करूंगी, फिर एक परसेंटेज के कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस इस सेशन में पूछे गए थे 2021 में, तो मैं वहां पे कंसेप्ट बताऊंगी परसेंटेज का। ठीक है, तो 1-2 कंसेप्ट हुआ करेगा हर एक क्लास में, एंड कुछ 8 to 10 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कराने का ट्राई करूंगी। तो आंसर क्या है, आंसर बन गया आपके पास 451। आई होप किसी बच्चे को डाउट नहीं है, कैसे आपको ट्राई करना है ये चीज समझ में आई। अगर डिफरेंस थोड़ा छोटा है, मींस इफ नंबर्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय द स्मॉल डिफरेंस, राइट, तो वहां पे आप पहले डिफरेंस चेक कर लो, हो सकता है कि डिफरेंस में ही आपको कोई लॉजिक मिल जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज का है 7, 14, 24, 38, 57 एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। जब तक मैं ऑप्शन लिख रही हूँ आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यस प्लीज क्विकली। 85, डी ऑप्शन है 92 और ई ऑप्शन है 78। ठीक है, यस प्लीज जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। 7, 14, 24, 38, 57। आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। यस 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 यस, एक बार बच्चे डिफरेंस तो जरूर चेक कर लेना चाहिए। यू हैव 30 सेकेंड्स, 30-40 सेकेंड्स। यस यस, क्योंकि 20 सेकेंड्स ऑलरेडी हो चुके थे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा आपका कॉपी पेन चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो टाइम, हाँ टाइम हैज बीन डन। अब हम क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। बच्चे क्वेश्चन मुझे यहाँ पे 7, 14, 24, 38, 57 दिया है, तो मैंने सोचा कि नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे 7 है, ये आपके पास 10 है, दिस इज 14, राइट। अगर आप यहाँ पे 38 माइनस करते हो तो ये आपके पास में कितना बन रहा है, 19 बन रहा है। ठीक है, 17 - 8 इज 19, 4 - 3। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो, मैम यहाँ पे तो 7, 10, 14 ये कुछ डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। अगर आप सेकेंड लेवल डिफरेंस देखो तो 7 और 3 10, 10 + 4 14, 14 + 5 19। यस वी क्रैक्ड। कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, 3 4 5, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 19 + 6 दिस मीन्स 25। और अगर आप 57 + 25 करते हो तो आपके पास कितना बनेगा, आंसर बन जाएगा आपके पास 82, क्योंकि 57 + 20 77 + 5 इज 82। सो योर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है बिल्कुल। यस प्लीज, समझ में आया आपको ये कंसेप्ट। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया, 82। आप लोग चेक करते हुए चलना कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आई होप किसी भी बच्चे को यहाँ पे डाउट नहीं है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे दिया है 930, 124, 630, 3756 एंड 26299। आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है। ठीक है, विच इज द नंबर जो आपका फॉलो नहीं कर रहा पैटर्न को। ठीक है, तो आपको बताना है वन, एक्चुअली इन दिस सीरीज 1 नंबर इज रॉन्ग, तो फाइंड आउट करना है कि आपके पास रॉन्ग नंबर क्या है। ठीक है, आपके पास रॉन्ग नंबर क्या है, तो 3650 एंड नेक्स्ट नंबर है 25429। 25429 तो है ही नहीं ऑप्शन में, सो इट विल बी 26299। यस प्लीज ट्राई कीजिए जल्दी से, 26299। टाइम हुआ है 9:26, 1 मिनट का टाइम है आपके पास में। हो सकता है इसमें से 10-20 सेकेंड्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हो। चलिए प्लीज क्विकली ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। 930, 124, 630, 3756, 26299। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। यस प्लीज जल्दी बताइए। यस यस मैम थोड़ा सा टाइम दो, वी आर सॉल्विंग मैम, बस आ गया ऐसा होता ना। रुको मैम, जब लाइक आप लोगों ने कभी अगर ऑफलाइन क्लास में ऐसे क्वेश्चन देते थे, रुको आ रहा है मैम आंसर है ना, ऐसा सॉल्व करते थे ना एकदम पूरा उससे। चलिए जल्दी से क्विकली, तो मैं ऐसे प्रेशर बिल्ड करती रहूंगी ताकि आपको प्रेशर हैंडल करने की, एक सेकेंड स्क्रीन गायब हो गई, ताकि आपको प्रेशर हैंडल करने की आदत हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेशर बिल्ड करती रहूंगी। यस क्विकली। नंबर्स ना, मैं आपको हिंट देती हूँ, नंबर्स आर इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली। अगर आप यहाँ पे देखो 930, फिर 13 to 4 के आसपास पहुंच गया,
12 इंटू 5 600 के आसपास पहुंच गया है। 6 इंटू 6 3600 के आसपास है। 37 इंटू 8 मतलब लगभग कितने के आसपास है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन से काम चलेगा। इफ नंबर्स आर इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली और डिक्रीजिंग ड्रास्टिकली तो वहां पे या तो कुछ मल्टीप्लीकेशन हुआ है या फिर कुछ माइनस हुआ है, सॉरी डिवाइड हुआ है। बिकॉज यहाँ पे नंबर एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, काफी अच्छे रेट से। तो क्या करेंगे, आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो आंसर ट्राई करते हैं बच्चे। 9 अगर मैं यहाँ पे 9 इंटू 3 करके चेक करें, 9 इंटू 3 27 प्लस 3 करोगे तो 30 मिल जाएगा। यस, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक हिंट मिला, दिस इज समथिंग इंटू 5, क्योंकि 124 इंटू 5 करोगे तब जाके कहीं आसपास वैल्यू आएगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 30 इंटू 4 करती हूँ प्लस 4 करती हूँ तो यस 24। ये थोड़ा लॉजिकल सेंस बन रहा है, राइट, ये थोड़ा लॉजिकल सेंस बन रहा है। अब आप अगर 124 इंटू 5 करते हो तो 625 बनता है, 6 है ना। अगर आप यहाँ पे देखो 500 हो गया आपके पास में, 120 इंटू 5 600 हो गया, 20 इंटू 5 कर लो पहले 600, फिर 4 इंटू 5 कर लो तो 20, तो 620 प्लस 5 625, बट दिस नंबर इज 630, बट दिस नंबर इज 630, इट शुड बी 625। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इंटू 3 प्लस 3, फिर इंटू 4 प्लस 4, फिर इंटू 5 प्लस 5, फिर इंटू 6 प्लस 6, इस तरीके से आपका पैटर्न जाना चाहिए। सो दिस नंबर शुड बी 625, बट यहाँ पे ये नंबर 630 दिया है, सो द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज विल बी 630। यहाँ पे जो आपके पास में रॉन्ग नंबर है इस सीरीज में वो आपके पास में 630 है, ठीक है। तो मैंने आपको हिंट दिया कब आपको प्लस चेक करना है, कब आपको मल्टीप्लाई चेक करना है और कब आपको डिवाइड चेक करना है। आई होप ये क्लियर है आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5, और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। क्वेश्चन है आपके पास 48, 50, 46, 54, 40, और आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। अब इस नंबर में भी आपको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है आपके पास 52, दूसरा ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 50, फोर्थ ऑप्शन है 38 एंड फिफ्थ ऑप्शन है आपके पास में 40। ठीक है, जल्दी से योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। 9:32 हो गया है, 9:33 तक का आपके पास टाइम है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें आपके पास रॉन्ग नंबर क्या है। हाँ, इसमें आपके पास में रॉन्ग नंबर क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। यस प्लीज क्विकली आंसर दीजिए। यस 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 यस, जल्दी से जल्दी से, क्योंकि नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हो तो नंबर्स में इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नंबर्स में यहाँ पे इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, राइट। हाँ, 48, 50, 46, 54, 40, 70 एंड 6। यस यस यस, क्विकली। हो गया? यस, योर टाइम इज अप। चलिए चेक कर लेते हैं बच्चे। यहाँ पे डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं था, मतलब नंबर्स इतने फास्ट चेंज नहीं हो रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे +2 हो रहा है वैल्यू, यहाँ पे आपके पास अगर आप चेक करो तो -4 हो रहा है। यहाँ पे अगर वैल्यू चेक करते हो दिस इज +8। यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो ये वैल्यू आपके पास -14 हो रही है, और अगर आप ये चेक करते हो तो ये 30 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू +30 हो रही है। तो बच्चे यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था, पहले +2, -4, फिर +8, तो यहाँ पे आपके पास रूल के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग -16 बनना चाहिए था, है ना। पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पास -16 बनना चाहिए था, क्योंकि 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, यहाँ पे फिर +32 हो जाता और यहाँ पे -64 हो जाता। चाहे आप चेक कर लीजिए, है ना। अगर आप यहाँ पे 54 -16 करते हो तो 54 -16 आपके पास वैल्यू आती 38, और जब आप 38 + 32 करते तो ये वैल्यू 70 करेक्ट होती, और 70 -64 करते तो ये वैल्यू 6 आपकी राइट है। ठीक है, सो द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज इज 40। आपके पास इस सीरीज में जो रॉन्ग नंबर है वो आपके पास में 40 है। ठीक है, सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये पांचों क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो मैंने यहाँ पे सीरीज के 5 क्वेश्चन किए, एंड एज पर द प्रॉमिस नाउ आई विल डिस्कस
वन कंसेप्ट ऑफ द परसेंटेज। हर एक क्लास में आपको एक कंसेप्ट, एक शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड सीखने को मिलेगा किसी पर्टिकुलर चैप्टर से, एंड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये पांचों क्वेश्चन डन। अब हम मूव कर सकते हैं परसेंटेज के बहुत प्यारे से कंसेप्ट पे, जिसपे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए ये और नो बोल दीजिए मुझे फटाफट, मैं आपको दूसरा लिंक शेयर कर देती हूँ यहाँ पे।